हेलो स्टूडेंट, टुडे इज अवर टॉपिक इज मोर्टार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर्टार होता क्या है। मोर्टार एक मिक्सचर होता है किस किस का, सीमेंट, सैंड एंड वाटर का। क्या होता है, मोर्टार मिक्सचर होता है। तो मोर्टार कंक्रीट जैसा सिमिलर ही होता है, बस क्या होता है कि कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट इंक्लूडेड होते हैं, मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट नहीं होते हैं। तो मोर्टार कहाँ कहाँ यूज़ लेते हैं हम, ब्रिक मेसनरी वगैरह में यूज़ लेते हैं, प्लास्टरिंग में यूज़ लेते हैं, पॉइंटिंग में हम मोर्टार को हम यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। बिल्डिंग मोर्टार आर मिक्सचर यूज फॉर जॉइंटिंग ऑफ ब्रिक, स्टोन, ब्लॉक, ईटीसी। ओके, नेक्स्ट, मोर्टार मे बी डिफाइंड एज ए पेस्ट कैपेबल ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग obtained by adding water to a mixture of fine aggregates such as sand and binding material। बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से, क्ले, जिप्सम, लाइम या सीमेंट एंड देयर कॉम्बिनेशन। तो मोर्टार क्या होता है, एक पेस्ट होता है जो कि क्या करता है, सेट और हार्ड करता है, वाटर को मिक्स करते हैं फाइन एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल को आपस में। इट इज़ यूज इन वर्टिकल जॉइंट इन ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी। ठीक है, इट इज़ यूज टू कवर एक्सपोज वॉल इन प्लास्टिंग। कहाँ, प्लास्टिंग में हम इसको यूज लेते हैं वॉल को कवर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मोर्टार। ठीक है, फंक्शन ऑफ मोर्टार क्या क्या है देखो। टू वाइंड टूगेदर द ब्रिक या स्टोन प्रॉपर्ली सो एज टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ब्रिक और स्टोन के साथ हम मेसनरी में यूज लेते हैं। तो ये क्या करता है, बिल्डिंग यूनिट को आपस में बाइंड करता है और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, टू फॉर्म ए होमोजीनियस मास ऑफ द स्ट्रक्चर सो एज टू रजिस्ट ऑल द लोड कमिंग ओवर इट विदाउट इंटीग्रेशन। होता है क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है उसकी होमोजीनियस मास होता है, तो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आता है उसको रजिस्ट करता है विदाउट इंटीग्रेशन। To provide a weather resisting, that is a durable layer between the different cores of masonry in the structure। ये क्या करता है, मोर्टार होता है जो वेदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है और ड्यूरेबल लेयर बनाता है। मतलब मेसनरी यूनिट में हम इसको यूज लेते हैं, कोर्स के बीच में हमने जैसे मोर्टार की लेयर फिल की तो आपस में क्या करता है, उनको बाइंड करता है। टू होल्ड कोर्स एग्रीगेट टुगेदर इन एनी कॉन्क्रीट सो एज टू फॉर्म ए सॉलिड मास। द मोर्टार यूज इन ए कॉन्क्रीट इज टर्म एज ए मैट्रिक्स। होता है क्या है, ये क्या करता है, कॉन्क्रीट मतलब कोर्स एग्रीगेट के साथ होल्ड करके सॉलिड मास बनाता है। तो मोर्टार अगर कॉन्क्रीट के साथ, डेट मीन्स कोर्स एग्रीगेट के साथ यूज हो रहा है तो इसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ओके, और टू डू पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में हम मोर्टार को यूज लेते हैं। द मोर्टार यूज फॉर प्लास्टरिंग इज नॉन एज प्लास्टर। जो मोर्टार प्लास्टरिंग में यूज लिया जाता है उसे हम प्लास्टर बोलते हैं। टू फिल अप एम्प्टी जॉइंट इन ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी। ये क्या करता है, ब्रिक और स्टोन मेसनरी में जो जॉइंट्स होते हैं उनको फिलअप करने के काम में आता है। द मोर्टार यूज फॉर सच पर्पजेज इज ए थिन लिक्विड मोर्टार विच टर्म एज ग्रोट एंड द प्रोसेस नॉन एज ग्राउटिंग। होता है क्या है, एक गन आती है उसमें हम क्या करते हैं, मोर्टार का जो लिक्विड फॉर्म होता है, थिन लिक्विड मोर्टार होता है, उसमें हम उसमें फिल करते हैं। और अगर जैसे कोई जॉइंट है और वो वॉल के अंदर है तो उसको हम क्या करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ गन हम प्रेशर के साथ उसमें क्या करते हैं, ग्रोट को फिल करते हैं। तो जो मटेरियल उसको हम बोलते हैं ग्रोट, और जो ये प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोटिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी के हिसाब से मोर्टार को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, हैवी वेट और लाइट वेट। अगर डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा है तो वो कहलाती है हैवी वेट। अगर डेंसिटी लेस देन 1500 kg पर मीटर क्यूब है तो वो कहलाती है लाइट वेट। ओके, ठीक है। हैवी क्वार्ट्ज, सैंड, ये कब किस में आते हैं, हैवी वेट बल्क डेंसिटी में आते हैं। और लाइट पोरस सैंड, फ्यूमिक टफ स्लैग, ये किस में आते हैं, लाइट वेट मोर्टार में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइंडिंग मटेरियल की। देखो बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, सीमेंट मोर्टार। देखो मैंने आपको बताया था कि सैंड और के साथ हम क्या मिक्स करते हैं, कोई भी बाइंडिंग मटेरियल यूज लेते हैं। तो सीमेंट मोर्टार में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है, सीमेंट है। और लाइम मोर्टार में क्या यूज लेते हैं, लाइम। जिप्सम मोर्टार में जिप्सम के साथ बाइंडिंग मटेरियल यूज लेते हैं। मड मोर्टार में क्ले और वाटर यूज लेते हैं। कंपोजिट मोर्टार, देखो इंपॉर्टेंट टर्म है कंपोजिट मोर्टार, इसको हम गेज मोर्टार भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम दो मतलब बाइंडिंग मटेरियल को आपस में मिक्स करके कंपोजिट मोर्टार बनाते हैं। नाम से पता लग रहा है कंपोजिट मतलब किसी चीज़ को कंपोज करके हम कोई मोर्टार बना रहे हैं। तो जैसे हम मेजरली हम यूज लेते हैं लाइम सीमेंट मोर्टार। आपको भी पता है सीमेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो हम सीमेंट के कुछ हिस्से को लाइम के साथ क्या कर देते हैं, लाइम के साथ मिक्स कर देते हैं। तो सीमेंट की जगह हम लाइम को यूज लेते हैं तो उसको कंपोजिट मोर्टार बोलते हैं। तो कंपोजिट मोर्टार कौन कौन से होते हैं, सुर्खी, लाइम, वाटर। ओके, और
लाइम सुर्खी, सुर्खी लाइम वाटर, लाइम सुर्खी सैंड मोर्टार, इनको सीमेंट लाइम मोर्टार, सीमेंट क्ले मोर्टार, इनको मिक्स करते हैं तो इन्हें कंपोजिट मोर्टार बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मोर्टार। गुड मोर्टार की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम किसे बोलेंगे कि ये मोर्टार क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी उसको हम, ठीक है, डेवलपिंग ऑफ गुड बॉन्ड, जो कि ब्रिक और स्टोन ब्लॉक के साथ गुड बॉन्ड बनाएगा, गुड बॉन्ड डेवलप करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, जो कि वेदरिंग से रजिस्टिविटी अच्छी हो। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या मतलब, जो मतलब फ्रीली मूव कर जाए, फ्रीली मूव करे तो उसकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लेसिबिलिटी, कि उसको हम प्लेस करें किसी स्थान पे तो प्लेसएबिलिटी मतलब फिनिशिंग वगैरह ये सब अच्छे से हो जाए। प्रॉपर वर्केबल होना चाहिए। वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। शुड बी चीप एंड ड्यूरेबल एंड शुड बी डेवलप, शुड नॉट डेवलप क्रैक्स डेवलप नहीं होने चाहिए। तो हम एक एक को लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है जो कि क्या होता है, देखो, डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल वाटर कंटेंट। W/C क्या है, वाटर अपॉन सीमेंट। ये क्या होता है, वाटर अपॉन सीमेंट का रेशियो होता है। इसमें हम ऊपर वाटर का वेट लेते हैं, नीचे सीमेंट का वेट लेते हैं, उसको रेशियो को वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ सीमेंट, क्वालिटी ऑफ सैंड एंड अमाउंट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो स्ट्रेंथ इन सब पे डिपेंड करेगी। आपको पता है बाइंडिंग मटेरियल का अमाउंट ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वाटर सीमेंट रेशियो पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो कम हुआ तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओके, स्ट्रॉन्ग सीमेंट मोर्टार आर मोस्ट लाइकली टू लीड टू सिंकेज क्रैक। देखो होता है क्या है, जितना ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल जैसे सीमेंट हम जितना ज़्यादा यूज लेंगे उसमें उतने ज़्यादा श्रिंकेज डेवलप होने के, सिंकेज क्रैक्स डेवलप होने के चांस रहेंगे। ओके, वीक मोर्टार लीड्स टू लेस वर्केबिलिटी लेस कोहेजन। होता है क्या है, वीक मोर्टार का मतलब उसमें हमने क्या किया, सैंड का कंटेंट को बढ़ा दिया है। तो सैंड को कंटेंट को बढ़ा दिया है तो क्या होगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी और कोहेजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन वाटर रिड्यूस डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ एंड आल्सो प्लेसेबिलिटी। वाटर कंटेंट को आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी कम होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगी। एंड प्लेसिबिलिटी, प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह, प्लेसिबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब काम करने में इतना इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ द रेन, देखो इसको आप बोल सकते हो कि वेदर रजिस्टिविटी। ठीक है, मोर्टार को हम प्लास्टर के रूप में यूज़ लेते हैं। अगर वो प्लास्टर जो वाटर पेनिट्रेशन उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो अपने लिए अच्छी है नहीं। तो मोर्टार फॉर प्लास्टर शुड प्रोटेक्ट द मेसनरी जॉइंट एंड यूनिट बाई फॉर्मिंग ए इम्परमिएबल शीट। तो मोर्टार है उसे हम किस लिए, प्लास्टरिंग के लिए यूज़ लेते हैं। तो क्या करता है, मेसनरी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है एंड यूनिट बाई फॉर्मिंग एन इम्परमिएबल शीट। ठीक है, ए सेटिस्फैक्टरी बॉन्ड शुड बी इंश्योर बिटवीन बिल्डिंग यूनिट मोर्टार एंड प्लास्टर। ठीक है, बिल्डिंग यूनिट मोर्टार प्लास्टर ये क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं आपस में मिलके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबिलिटी एंड प्लेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मतलब मोर्टार की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से हम क्या समझेंगे, किसी भी चीज़ की स्टिफनेस या सॉफ्टनेस, कि वो हमारे लिए काम करने में कितना इजीली है, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। प्लेसिबिलिटी क्या है, प्लेसिबिलिटी इज द इजी विद विच द मोर्टार मिक्स कैन बी अप्लाइड विद ए थिन या यूनिफॉर्म लेयर ऑन द सरफेस। प्लेसिबिलिटी मतलब किसी सरफेस पर मोर्टार की लेयर बिछाएं तो इजीली बिछ जाए, मतलब इजीली काम करे, इजीली हम उसे अप्लाई कर सकें। मोर्टार में हैव ए कंसिस्टेंसी रेंजिंग फ्रॉम स्टिफ टू फ्लूइड। मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज़ कितनी स्टिफ है और कोई चीज़ कितनी फ्लूइड है, इसको ही हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मोर्टार फॉर मेसनरी एंड फिनिशेज आर मेड सफिशिएंट मोबाइल। अगर देखो, अगर वो फिनिशेज प्रॉपर नहीं दे रहा है मेसनरी यूनिट तो मतलब इसके लिए प्रॉपर मोबाइल होनी चाहिए। मोबाइल मतलब वो फ्रीली काम करनी चाहिए। मोबिलिटी डिटरमाइन प्लेसिबिलिटी, मोबिलिटी प्लेसिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। मोर्टार फ्रॉम ओपीसी अलोन आर डेफिशिएंट इन सीमेंट पेस्ट स्टिप एंड नॉन प्लेसेबल एंड ऑफन प्लास्टिसाइजर इज यूज। अगर मोर्टार को हम ओपीसी के साथ मिक्स कर रहे हैं तो अगर वो नॉन प्लेसेबल है, स्टिप नहीं है, वर्केबल प्रॉपर नहीं है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स यूज लेते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर किसी भी चीज़ को वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं बिना वाटर कंटेंट को इंक्रीज किए। ठीक है, वो होते हैं प्लास्टिसाइजर। तो हम प्लास्टिसाइजर्स का हम इसमें यूज़ लेते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन क्या होता है? वाटर रिटेंशन होता है कि वो कितना वाटर रिटेन कर पा रही है। आपको भी पता है कि जब मोटर सेट होगा तो उसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, तो हाइड्रेशन के प्रोसेस होने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो अगर वाटर होगा नहीं तो हाइड्रेशन की जो प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाएगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो वाटर रिटेंशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मोटर नॉट टू स्ट्रेटिफाइंग during transportation and to retain adequate humidity in a thin layer spread over a porous bed। ठीक है, वाटर रिटेंशन क्या होता है? एक मोटार की एबिलिटी होती है, ठीक है, नॉट टू स्ट्रेटिफाई ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड टू रिटेन एडुकेट ह्यूमिडिटी इन ए थिन लेयर स्प्रेड ओवर ए पोरस बेड। ठीक है, कि मोटार को जब हम मतलब किसी भी बेड पे थिन लेयर में स्प्रेड करें, अगर उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो हम इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे उसे। ए मिक्स ऑफ लो वाटर रिटेंशन विल शो द डिफेक्ट्स आफ्टर हार्डनिंग। अगर उसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी उसकी कम है तो सेट होने के बाद उसमें डिफेक्ट्स हो जाएंगे, जैसे मतलब क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे उसमें। ठीक है, वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट आउट मे बी इनसफिशियंट फॉर इट्स हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ। होता क्या है होता क्या है कि हार्डनिंग और स्ट्रेंथ के बाद अमाउंट ऑफ वाटर जितना रह जाता है वो भी इनसफिशियंट होता है। तो क्या होता है, वाटर रिटेंशन हार्डनिंग और स्ट्रेंथ के बाद भी थोड़ा बहुत वाटर उसमें रिटेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्लास्टिसाइजिंग एजेंट टू बी एडेड टू एनहांस वाटर रिटेंशन। हम क्या करते हैं, अगर वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिसाइजर यूज लेते हैं, मिनरल ऑर्गेनिक प्लास्टिसाइजर। वो क्या करते हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है कि जैसे मिक्सिंग कर रहे हैं हम, मिक्सिंग में जनरली हम ड्राई जो मिक्सचर होता है, ड्राई जो हमारा मटेरियल होता है उसको 10% ज़्यादा लेते हैं अगर हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं कंपेरिजन टू मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग में 10% ज़्यादा लेते हैं। व्हेन मिक्सिंग बाय हैंड द सैंड एंड सीमेंट आर हीप अप ऑन मिक्सिंग बोर्ड या इन्हें व्हील बोरो एंड टर्न ओवर अंटिल द थ्रोली मिक्स। देखो मिक्सिंग में आपको पता है, ये सब आपने देखा होगा हम मिक्सिंग कैसे करते हैं। आपने देखा होगा घरों में जब कोई भी कंस्ट्रक्शन काम चलता है तो हम सैंड और सीमेंट को आपस में मिक्स करके क्या हीप बना देते हैं, फिर उनको आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तब तक मिक्स करते हैं जब तक कि उनका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो यही लिखा हुआ है, द कलर ऑफ द ड्राई मिक्स विल चेंज एज द सीमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, देयर शुड बी नो स्ट्रिकिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कोई स्ट्रिकिंग नहीं होनी चाहिए और लम्प्स फ्री होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें कोई ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने, उसको मिक्स कर दो। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर को इसमें ऐड करते हैं। इफ़ एनी एडिटिव आर बीइंग यूज सच एज ए प्लास्टिसाइजर या फ्रॉस्ट प्रूफर, तो उनको क्या करते हैं, नॉर्मली एडेड टू द वाटर, उनको वाटर के साथ मिक्स करके और पानी के साथ उनको मिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं कि ड्राई इंग्रेडिएंट की बजाय जो प्लास्टिसाइजर वगैरह होते हैं इनको पानी में मिक्स करके तब हम उसको अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बैल सा बनाते हैं, आपने घरों में देखा होगा हीप बनाने को उसमें बैल बनाते हैं। बैल में पानी भरने के बाद उनको टर्न ओवर करते हैं, फोल्डेड करते हैं। फोल्डेड करने के बाद हम उसको प्रॉपर हमारे हिसाब से वर्केबल जैसे स्टीफ या फ्लूडिटी उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, जब तक कि उसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी ना आ जाए। यही लिखा हुआ है, ए वेल इज फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द मिक्स ही, वाटर उसमें ऐड किया जाता है, देन फोल्डेड इन, मोर वाटर इज टू बी एडेड ए बिट एट ए टाइम एंड फोल्डेड इन अंटिल द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती तब तक उसमें हम वाटर ऐड करके उसको फोल्ड अप करते रहते हैं। दिस शुड बी when the mortar is thoroughly mixed but is able to stand in peaks like whipped cream to wet and it just make a mess to dry and it's almost impossible to work। अगर आपको पता है वो ज़्यादा ड्राई हुआ तो वर्क इम्पॉसिबल, तो प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, वैन यूजिंग ए मैकेनिकल मिक्सचर, तो यदि हम मैकेनिकल मिक्सचर यूज़ ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड हाफ ए बकेट, हम क्या करते हैं पहले एक और उसको पानी से क्लीन कर लेते हैं ड्रम को। देन उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं। यही लिखा हुआ है, वैन यूजिंग ए मैकेनिकल मिक्सचर ऐड हाफ ए बकेट 2 से 3 लीटर ऑफ क्लीन कोल्ड वाटर टू बी एम्प्टी ड्रम बिफोर एडिंग द ड्राई इन सीक्वेंस, ऐड 4 मेजर ऑफ सैंड एंड 1 पार्ट ऑफ सीमेंट फॉलोड बाई 4 सैंड एंड अनदर सीमेंट एंड सो ऑन अंटिल द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। हम क्या करते हैं, जैसे एक पार्ट हमने सीमेंट का डाल दिया, फिर 4 पार्ट हमने सीमेंट के डाल दिया। अगर 1:4 का हम बना रहे हैं तो जब तक करते हैं जब तक कि मिक्सचर बन नहीं जाए, फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, अगेन द वाटर इज एडेड, उसके बाद हम वाटर को ऐड कर देते हैं और ड्रम को रिवॉल्विंग करते हैं टू द रिवॉल्विंग ड्रम वंस द ड्राई इंग्रेडिएंट थ्रोली ब्लेंडेड ए बिट एट ए टाइम अंटिल द रिक्वायर्ड कंसिस्ट। जब तक हम इसको रिवॉल्व करते हैं जब तक कि कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर लेता। इससे आगे फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।